गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का कंपैरेटिव हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़े हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती हैं, कैसे इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी ऊर्जा का क्रम और स्टेबिलिटी का ऑर्डर या जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, कैसे रिएक्शन देते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इनकी एक्टिविटी पर, इनकी स्टेबिलिटी पर, वो हमने डिस्कस किया है ना। अभी हम एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे पायरोल से। ओके, अभी हम अलग अलग कंपाउंड का पर्टिकुलर उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शन, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एक्टिविटी जो भी वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आता है वो है पायरोल। ओके, पायरोल। और पायरोल की स्ट्रक्चर क्या होती है? नाइट्रोजन, यहाँ पर हीट्रोएटम क्या होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड होते हैं। और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं? एरोमेटिक इन नेचर होते हैं, एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। तो देखो यहाँ पर एरोमेटिक क्या होता है? जो हैकेल रूल को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके और 2 ये, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। इट्स मीन्स ये क्या है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पायरोल की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये होती है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं? डबल बॉन्ड और 5 मेंबर रिंग होती है ना। और इसका यदि हम IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम क्या होगा? नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कितने नंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के लिए हम क्या काम में लेते हैं? अनुलग्न क्या काम में लेते हैं? ओल। और हीट्रोएटम इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए क्या लिया जाता है? पूर्वलग्न एजा। तो एजा प्लस ओल क्या हो जाएगा? एजोल। इसका क्या हो जाएगा? क्रिया IUPAC नेम हो जाएगा। थोड़ा डिफरेंस हो गया। एजोल क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम हो गया। कॉमन नाम क्या है इसका? पायरोल है। ओके, अब हम आते हैं इसके बनाने की विधियाँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, बनाने की विधियाँ। तो देखिए एक एक करके हम इसके बनाने की विधियों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है जो सबसे सिंपल है, वो है एसिटिलीन से, बाई एसिटिलीन, एसिटिलीन के द्वारा। तो देखो एसिटिलीन के द्वारा कैसे बनाएंगे हम? जो एसिटिलीन होती है, एसिटिलीन क्या होती है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये होती है। तो एसिटिलीन को अमोनिया के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे। अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, बोले रक्त नलिका में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा? पायरोल बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा? हम एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, CH CH, एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, और साथ में लेंगे अमोनिया प्लस NH, और अलग अलग करके लिख दूँ मैं, या फिर इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यूँ लिख दिया NH3 को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगी और बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में CH और इस कार्बन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक इस कार्बन का और एक इस वाले कार्बन का टूट जाएगा। दोनों हाइड्रोजन निकल गई, नाइट्रोजन पर 2 वैलेंसी खाली, तो एक इधर कार्बन से जुड़ गया और एक इधर कार्बन से। 2 हाइड्रोजन निकले नाइट्रोजन से, 2 वैलेंसी खाली, तो एक इस कार्बन से जुड़ गया, एक इस कार्बन से। इस कार्बन का एक है तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया? इधर बंध बना लिया। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया? पायरोल बन गया। पिरोल, हिंदी में पिरोल। क्या बन गया? पायरोल बन गया। एसिटिलीन को उच्च ताप पर, अमोनिया के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर या रक्त तप्त नलिका से प्रवाहित करने पर, अमोनिया के साथ प्रवाहित करने पर पायरोल का निर्माण होता है। तो फर्स्ट मेथड है सिंपलेस्ट मेथड बाय एसिटिलीन। ठीक है, पायरोल बनाने का। सेकंड मेथड पर आते हैं।
सेकंड मेथड है आपका सक्सिनेमाइड के साथ, बाय सक्सिनेमाइड के द्वारा। तो देखो सक्सिनेमाइड के द्वारा, सक्सिनेमाइड होता क्या है आपका CH2, सक्सिनिक एसिड होता है ना CH2, CO और एमाइड है NH। सक्सिनेमाइड को क्या करते हैं, जिंक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, या फिर हम बोले जिंक की उपस्थिति में इसकी रिडक्शन करवाएंगे, जिंक की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाएंगे। तो दो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे जिंक, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड, निकल जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। ऑक्सीजन का निकलना भी तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका रिडक्शन करवाएंगे जिंक की उपस्थिति में, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बन जाएगा आपका CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन आ गया, इधर ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन, और NH अपने पास था ही। ठीक है, क्या बन गया, पिरोल। तो दूसरा मेथड भी सिंपल मेथड है, क्या है, सक्सिनेमाइड के द्वारा हम सक्सिनेमाइड है उसको जिंक की उपस्थिति में गर्म करेंगे, उसका रिडक्शन करवाएंगे, तो क्या निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड, और यहाँ जो 2 हाइड्रोजन हैं उन हाइड्रोजन का योग इन कार्बन पर हो जाएगा जहाँ से ऑक्सीजन निकली है, और क्या बन जाएगा आपका पायरोल बन जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड है पायरोल बनाने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो मेथड आता है बाय फ्यूरेन। क्या होता है फ्यूरेन, अभी हमने पढ़ा था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में फ्यूरेन, जिसमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोला जाता है। फ्यूरेन के द्वारा तो क्या करेंगे, देखो फ्यूरेन है उसको अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, फ्यूरेन को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल जाएगा, और ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा आपका नाइट्रोजन आ जाएगा NH प्लस H2O। तो फ्यूरेन के द्वारा कैसे करेंगे, फ्यूरेन को अमोनिया के साथ गर्म करने पर क्या मिल जाएगा, हमें पायरोल मिल जाएगा। ओके, पायरोल मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखिए, अमोनियम म्यूसेट के द्वारा, अमोनियम म्यूसेट, म्यूसिक अम्ल होता है ना, म्यूसेट, अमोनियम म्यूसेट द्वारा। तो देखो अमोनियम म्यूसेट क्या होता है, CH, इधर लिख दो OH, NH4 को यदि हटा के मैं H लिख दूँ तो म्यूसिक अम्ल हो जाएगा। NH4 को हटा के यहाँ पर H आ जाएगा, दोनों तरफ COH तो म्यूसिक अम्ल हो जाएगा, अमोनियम म्यूसेट। ठीक है, अमोनियम म्यूसेट को क्या करेंगे, हम ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 तो क्या हो जाएंगे, CO2 निकल जाएंगी। 2 मॉलिक्यूल किसके निकल, पहले हम साइड प्रोडक्ट को देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, CO2 के निकल जाएंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाएंगे। उसके बाद में अपने पास ऑक्सीजन देखो कितनी है, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 4 जो मॉलिक्यूल है वो किसके निकलेंगे, H2O के निकलेंगे। और हाइड्रोजन है अपने पास कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। तो देखो 4 तो ऑक्सीजन यहाँ से रही, हाइड्रोजन 1 2 3 4, और इधर अपने पास 4 और 4 8, और 8 और 3 11,
11 और 1 12, यहाँ पर सिर्फ एक ही बचेगी NH के साथ। तो टोटल कितने निकल जाएंगे आपके? 4 मॉलिक्यूल हैं वो निकल जाएंगे H2O के, 4 मॉलिक्यूल H2O के। फिर क्या बच जाएगा? NH3। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल है वो NH3 के रूप में निकल जाएगा, NH3 के रूप में। बचेगा क्या? अब देखो यहाँ से ये OH निकल गया, OH निकल गया, CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, यहाँ से एक मॉलिक्यूल NH3 के रूप में निकल गया, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है और हाइड्रोजन और NH बचा है। तो ये आपका बन गया CH, यहाँ से एक एक वैलेंसी खाली हुई है, इनके बीच में 2 बॉन्ड, ये CH, इधर भी यहाँ पर OH निकला है, OH निकला है, तो ये आपका CH, और यहाँ से CO2 निकल गया और NH3 निकल गया। तो आपका क्या बन जाएगा? पायरोल बन जाएगा, पायरोल बन जाएगा। अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो पायरोल बनेगा, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा आपका? CO2, H2 और अमोनिया। CO2 निकल जाएगा, यहाँ से NH3 निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचेगा, बाकी की ये 4 हाइड्रोजन हैं और 4 ये हैं, इधर क्या है, इनके साथ निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ निकल जाएगा, दोनों वैलेंसी खाली हो जाएंगे इधर, और क्या बन जाएगा? पायरोल का निर्माण होगा। ओके, इनके कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। बाय चांस पूछ लिया जाए कि एसिटिलीन के द्वारा और अमोनियम म्यूसेट के द्वारा पायरोल का सिंथेसिस कीजिए, पायरोल को बनाने की विधियाँ लिखिए, फिर 1-2 छोटी रिएक्शन पूछ ली जाए। इनकी कोई मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है, मैकेनिज्म है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी है, इधर नहीं आएगी। पोल नोर संश्लेषण। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, पोल नोर संश्लेषण। तो देखिए पोल नोर संश्लेषण में होता क्या है? डाइकीटोन होता है ना, जिसमें 2 कार्बोनिल समूह उपस्थित हों। डाइकीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाती है। इसको लिख दूं मैं जैसे देखिए डाइकीटोन है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा पोजीशन पर है, ये गामा, तो ये कौन सा जाएगा? गामा कीटोन हो जाएगा, गामा कीटोन बोलेंगे इसको। अल्फा, बीटा और गामा एक दूसरे की गामा डिस्टेंस पर है, गामा पोजीशन पर है, तो गामा डाइकीटोन बोला जाता है। डाइकीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएंगे तो अपने पास पायरोल डेरिवेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर R ग्रुप है, तो ये R ग्रुप ये इधर आएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? पायरोल डेरिवेटिव, पायरोल डेरिवेटिव आपको मिलेगा। पोल नोर सिंथेसिस क्या होता है? डाइकीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाने पर पायरोल डेरिवेटिव मिलेगा, पायरोल व्युत्पन्न मिलेगा। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है इसकी, क्रियाविधि देखते हैं कैसी रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म क्रियाविधि में देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बेंड करके लिख दूँ, R⁻C⁻O CH2, क्योंकि पायरोल बनाना है ना तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे घुमा के लिख देती हूँ, C⁻O और ये आपका R ग्रुप, इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया है वो डिसोसिएट कैसे होता है? H+ और NH2- में, इसमें टूटता है H+ और NH2- में। तो देखो
यहाँ पर आपका जो कार्बोनिल समूह है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो ये आपका इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो H कहाँ आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, और NH2 किस पर, कार्बन पर जुड़ेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, R, इसको इस साइड में लिख दूँ, ऑक्सीजन OH, ठीक है, ROH। और जो NH2 है वो कार्बन पर जुड़ेगा, तो ये आपका NH2, CH2, CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और ये R ग्रुप। ओके, क्या किया है, H को ऑक्सीजन पर जोड़ा है, OH इधर आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव होने के कारण NH2 जुड़ेगा, इस NH2 को मैंने यूँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इस NH2 को भी यूँ लिख दूँ, NH, और एक हाइड्रोजन को ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन को ऐसे करके लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन प्रोटॉन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ये देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और यहाँ पर कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस पॉजिटिव को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, नाइट्रोजन, यानी ये H+ के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो H+ के रूप में जब ये निकलेगा यहाँ से H+ के रूप में, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर, और नाइट्रोजन पर नेगेटिव आया है, नेगेटिव यानी ऋणावेश है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, या पॉजिटिव, सिंपल भाषा में समझें, यहाँ पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, तो बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का आएगा कि अपने पास देखिए, CH2, ये वाला कार्बन है, इधर ये OH है, और ये R है, ठीक है, और यहाँ पर ये बच गया NH, इधर देखिए CH2, ये C, और इधर ये ऑक्सीजन था, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ इस ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया, इसने क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन को दे दिए, यानी इसके साथ क्या कर लिया, बंध बना लिया, ठीक है, ये बंध बना लिया। और इस कार्बन पर इधर क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है, हो गया, बंध बन गया। अभी देखो, ये OH और इस कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, या तो मैं साइड में लिख दूं, या फिर इधर से ही देखो, ये जो दूसरा एक हाइड्रोजन OH और इस कार्बन पर जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन H2O के रूप में निकल जाएगा। इधर ये वाला हाइड्रोजन और OH H2O के रूप में निकल जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल H2O के यहाँ से निकल गए। बचा क्या, CH2 था, जिसमें से एक हाइड्रोजन ने OH के साथ H2O के रूप में निकल गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन H2O के रूप में निकल गया, क्या बचा, CH बचा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, यहाँ से OH निकला है, यानी डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो देखिए CH डबल बॉन्ड C, और ये आपका R, इधर NH डबल बॉन्ड C, और ये NHR, ठीक है, क्या बन गया, वही पायरोल डेरिवेटिव बन गया बेटा। तो ये मेथड था आपका पोल नॉर सिंथेसिस। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नाम से आती है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पोल नॉर सिंथेसिस। क्या होता है इसमें, कीटोन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, देखो आपका गामा कीटोन है, गामा कीटोन, या फिर हम बोल सकते हैं 1,4 डाई कीटोन, 1 2 3 4, 1,4 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, 1,4 पोजीशन पर हैं, तो गामा कीटोन या फिर 1,4 डाई कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएंगे तो पायरोल डेरिवेटिव बनेगा। पायरोल डेरिवेटिव मैकेनिज्म क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार लिख देंगे, हम डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, पर हम पायरोल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा सा यूँ लिखेंगे तो अपने लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, उस पर अटैक होगा। कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, अमोनिया डिसोसिएट होगा किसमें, प्रोटॉन में H+ में, और NH2- में। NH2- है वो कार्बन पर जाएगा, OH अपना
ऑक्सीजन पर H बन जाएगा ये वाला। देन उसके बाद में क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा दूसरे कार्बोनिल ग्रुप में, दूसरे कार्बोनिल समूह पर, और किस पर, ऑक्सीजन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। H+ निकला है तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव। नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा, या फिर बोलें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। कार्बन को देगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, बंध बन जाएगा। ये बंध बना दिया हमने यहाँ पर, और OH ये आ गया। अब क्या होगा इसमें, यहाँ से इस कार्बन का H और OH H2O के रूप में निकल जाएंगे, सेम ही इधर निकल जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल H2O के रिलीज हो गए और डबल बॉन्ड बन गया, और अपने पास ये बन गया। ठीक है, ये था पोल नॉर सिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए, ये था अपना जो पहले पढ़ा था पोल नॉर संश्लेषण। ऐसे ही रिएक्शन नेक्स्ट आती है नॉर, उसमें था पोल नॉर, पहले पोल, अब इसमें है नॉर पिरोल संश्लेषण। उसमें तो क्या था, पोल और नॉर दोनों ने मिलकर वो रिएक्शन दी थी, तो पोल और नॉर सिंथेसिस था। इसमें नॉर अकेला है, नॉर अकेला पायरोल के बारे में बता रहा है, पिरोल के बारे में बता रहा है, तो नॉर पिरोल संश्लेषण। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना बस। नॉर पिरोल संश्लेषण देखिए क्या होता है इसमें। इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो कीटोन, सॉरी एमिनो कीटोन की अभिक्रिया बीटा कीटो एस्टर के साथ करवाते हैं। तो देखिए अल्फा एमिनो क्या है, CH3 CO CH NH2। अल्फा पोजीशन पर एन, इसी पोजीशन पर क्या होगा आपका, एस्टर है, कीटो एस्टर है ना। तो अल्फा कार्बन पर क्या है, एमिनो समूह, तो अल्फा एमिनो कीटोन, कीटोन भी है और एमिनो समूह भी उपस्थित है। तो अल्फा एमिनो कीटोन की अभिक्रिया हम करवाते हैं बीटा कीटो एस्टर के साथ। तो बीटा कीटो एस्टर क्या होगा आपका, CH3 CO, बीटा है तो ये तो हो गया अल्फा, और ये बीटा COC2H5। देखिए ये एस्टर है, अल्फा बीटा, नहीं सॉरी बीटा कीटो एस्टर, तो ये अल्फा बीटा, यानी बीटा पोजीशन पर क्या है, कीटो ग्रुप है, तो ये बीटा कीटो एस्टर, एस्टर है, बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो हमें पायरोल डेरिवेटिव मिलेगा, और वो पायरोल डेरिवेटिव कौन सा होगा, ये होगा पायरोल डेरिवेटिव, ये होगा। रिएक्शन क्या है, अल्फा एमिनो कीटोन की अभिक्रिया बीटा कीटो एस्टर की उपस्थिति में करवाई जाती है।